अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 7th क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कल हमने मियाना रवी की पढ़ाई की थी पेज नंबर 57 की। आज हम करेंगे पेज नंबर 59 से कि गुफ्तगू में आवाज़ बहुत बुलंद ना हो, बहुत ज़्यादा आहिस्ता, चलने फिरने में गुरूर व तकब्बर ना हो, खाने पीने में बेसब्री का मुजाहरा ना किया जाए। इखलाकी मियाना रवी ये भी है कि दूसरों से गुफ्तगू करते वक़्त सिर्फ़ अपने मौक़िफ़ ही दुरुस्त ना समझा जाए, दूसरों की बात भी समझने की कोशिश की जाए। इसका मतलब ये है कि इस्लाम हमें इस चीज़ के लिए कहता है कि जब हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हों तो हम ये ना कहें जो बात हम कह रहे हैं सिर्फ वही दुरुस्त है, बल्कि दूसरों की बात पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए और उनकी बात की भी अहमियत रखनी चाहिए। दूसरों के आराम व सुकून का ख्याल रखना, जानने वालों और ना जानने वालों के साथ मुनासिब तरीके से बात करना। मतलब हमें इस्लाम ये नहीं कहता कि जिसे हम जानते हैं उनसे बेजा गुफ्तगू करें और जिन्हें हम नहीं जानते उनसे हम बहुत कम गुफ्तगू करें, बल्कि हम सब के साथ क्या है, इतदाल में रहें और इनके लिए आसानियाँ पैदा करना मियाना रवी है। चूँकि ज़िंदगी गम और खुशी का मजमूआ है, क्योंकि ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों आते हैं, ठीक है। इसीलिए खुशी में आपे से बाहर ना हो जाए और गम में सब्र का दामन ना छोड़ें, ठीक है। ये एक अच्छे इंसान की जो है वो खूबी भी है कि वो क्या है, सब्र करता है जब उसको गम मिले, और जब खुशी हो तो इतना भी ना अपने आपे से बाहर हो जाएं, ठीक है, कि सब कुछ ही भूल जाएं आप। मियाना रवी इख्तियार करनी चाहिए, ठीक है। इस्लाम हमें बस यही दावत देता है। गोया अपने लिबास, खुराक, गुफ्तगू, ख्यालात और दूसरों के साथ मामलात में इतदाल पसंद रहना ही मियाना रवी है, ठीक है। माशी ज़िंदगी में मियाना रवी मतलब हमारी जो ज़िंदगी है जो हम जी रहे हैं, ठीक है, उनके तमाम मामलात में माशी मियाना रवी ये है कि ना फजूल खर्ची की जाए, ना ही कंजूसी से काम लिया जाए। इस्लाम ने माशी मसाइल का हल मियाना रवी इख्तियार करने में तजवीज़ किया है। जाहिर सी बात है, अगर हम मियाना रवी करेंगे, अगर हम अपनी इनकम में से कुछ बचा कर रखेंगे अपने आने वाले कल के लिए, और हम क्या करेंगे कि मुनासिब तरीके से अपने खर्चात करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो मियाना रवी अगर हम इख्तियार करते हैं तो हम माशी तौर पर क्या हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे। सखावत और फ्यासी से बेहतर कोई चीज़ नहीं, लेकिन इस्लाम ने इस अमल में भी बेतदाली से परहेज़ किया है। बेतदाली मतलब आपको पता है ना स्टूडेंट्स, एतदाल होता है मियाना रवी इख्तियार करना, दरमियाना रास्ता, ठीक है। बेतदाली मतलब अल्लाह ताला को ये नहीं पसंद कि आप सखावत भी इतनी ज़्यादा कर दें कि अपने पास कुछ भी ना बचे, ठीक है ना। इसमें भी अल्लाह पाक को जो है मियाना रवी पसंद है, और इसको अच्छा नहीं समझा कि दूसरों को देकर तुम खुद उतने मोहताज हो जाओ कि भीख मांगने की नौबत आ जाए, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको पहले कही, इरशाद बारी ताला है, और अपने हाथ को ना तो गर्दन और अपने हाथ को ना तो गर्दन से बांध लो, बंधा लो के यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं, ना बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ लुटा डालो, और इंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और दरमांदा होकर बैठ जाओ, ठीक है। आजकल लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी पसंद करने लगे हैं और अपनी आमदन बढ़ाने की वजह से हलाल और हराम की भी तमीज़ नहीं करते, जिसकी वजह से माशरे में कई बुराइयाँ जन्म ले रही हैं। अगर लोग मियाना रवी इख्तियार करें और अपनी जायज़ ज़रूरियात के अलावा फजूल कामों में पैसा ज़ाया ना करें तो बिला वजह की बेचैनी का ख़ात्मा हो सकता है। अल्लाह ताला के नेक बंदों की ये सिफ़त है कि ये इतदाल से काम लेते हैं। इरशाद बारी ताला है, सफ़ा नंबर 60 पे आ जाएं। और वो जब खर्च करते हैं तो ना बेजा उड़ाते हैं और ना वो तंगी को काम में लाते हैं, बल्कि इतदाल के साथ ज़रूरत से ज़्यादा ना कम। सूरत अल फुरकान में जो है वो मोमिनों की खूबी बताई गई है। हमें भी चाहिए कि हम इस्लाम के इस सुनहरी असूल को अपनाएं। इससे ना सिर्फ हमें ज़िंदगी में सुकून और आराम और इत्मीनान नसीब होगा, बल्कि दूसरों के लिए भी हम बेहतर किरदार अदा करने के काबिल हो सकेंगे। इतदाल और मियाना रवी अपनाने से इंसान की शख्सियत और किरदार में बुलंदी आती है। मियाना रवी अपनाने से फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों की अदायगी खुश असलूबी से सर अंजाम दी जाती है। मुआशरा से इंतहा पसंदी का खात्मा मियाना रवी अपनाने में है। मतलब अगर हम मियाना रवी अपनाते हैं तो ये सारी बुराइयां जो हैं माशरे से ख़त्म हो सकती हैं और तमाम खुशहालियाँ हमारे माशरे में आ सकती हैं। उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए मशल राह हैं। मशल कहते हैं दिए को, ठीक है, रोशनी को, राह कहते हैं रास्ते को, मशल राह, ठीक है। जैसे कि रोशनी के बगैर हमें कुछ नज़र नहीं ना आता। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलेंगे तो हमें सब पता होगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हराम और हलाल की हमें तमीज़
حفظ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر کے ہی زندگی میں حقیقی خوشیوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملہ میں میانہ روی کو ہی اپنا شعار بنایا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس سبق سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں انہی کاموں کو سر انجام دیا ہے، اپنے ہر کام کو میانہ روی سے ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔